अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं ग़ुलाम दस्तगीर हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। व्यूअर्स, आज का वीलॉग जो है इंतहाई आप लोगों के लिए अहम है, क्योंकि आपके लिए अशिया खुर्द व नोश के रेट्स जो हैं वो जानना इंतहाई ज़रूरी हैं, क्योंकि रमज़ान मुबारक माह मुक़द्दस की आमद है और महंगाई माफिया जो है इस दौरान सरगर्म हो जाता है। और इस दौरान अगर आपको पहले से मुख्तलिफ़ अशिया के रेट्स का अंदाज़ा होगा तो आप कहीं जो है वो बहस भी कर सकेंगे। आगे से आप अपना ओपिनियन दे के वो रेट अगले बंदे को, दुकानदार को बता भी सकेंगे, कन्फ्रंट कर सकेंगे और मुतलका अथॉरिटी को आप शिकायत भी कर सकेंगे। मुख्तलिफ़ अशिया जो जैसे जिनका इस्तेमाल बढ़ जाता है रमज़ान मुबारक में, जैसे खजूर है, बेसन है, आटा है, बाकी चीज़ें हैं, मैंने वो आपको रेट्स बताने हैं। और ये रेट्स ना सिर्फ ओपन मार्केट के बताने हैं बल्कि सरकारी नर्ख भी बताने हैं, सब्जियों के रेट्स भी बताने हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले खजूर से। खजूर जो है वो रमज़ान मुबारक में इफ्तार का एक अहम जुज़ समझा जाता है। आपको मैं बताऊं खजूर कौन सी है जो सबसे ज़्यादा रमज़ान मुबारक में इस्तेमाल होती है। वो खजूर होती है बसरा या फिर ईरानी। दोनों खजूरें जो हैं बड़ी अच्छी जो होती हैं और दोनों का इस्तेमाल रमज़ान मुबारक में ज़्यादा होता है। और इसके रेट्स के हवाले से भी मैं आपको आगाह करता हूं कि इसका रेट जो है वो क्या चल रहा है। अब मेरे पास जो सरकारी रेट लिस्ट है ये 16/2/2026 यानी फरवरी के दूसरे महीने, यानी फरवरी जो महीना चल रहा है दूसरा महीना, उसकी 16 तारीख की ये रेट लिस्ट है। इसके मुताबिक जो खजूर ईरानी है उसका रेट 495 बताया गया है और ये आला क्वालिटी की यानी अव्वल बताई गई है। लेकिन अगर मार्केट में जाएं तो बिल्कुल नाकस क्वालिटी और सूखी हुई खजूर और उसके अंदर गुदा भी जो है वो ना होने के बराबर है। और उसका रेट बाज़ार में जो चल रहा है वो 450 से 500 रुपये तक चल रहा है। और ये यहाँ पे बताया गया है कि 495 उस खजूर का रेट है जिसका साइज़ भी बड़ा होगा और वो अच्छी भी होगी, हरी खजूर होगी, मतलब कि उसमें खुश्क नहीं होगी। खुश्क खजूर आपको पता है सख्त हो जाती है और उसमें कीड़ा भी आया होता है। तो ये वो रेट बताया गया, यानी 50 से 100 रुपये फ़ी किलो का फ़र्क जो है मार्केट में चल रहा है। आगे मैं आपको बताऊं, बेसन है 210 रुपये फ़ी किलो उसका रेट सरकारी है। और अगर ओपन मार्केट में जाएं तो 250 रुपये, 260 रुपये और क्वालिटी के नाम पर इससे भी ज़्यादा रेट है। और आगे मैं आपको बताऊं बाकी चीज़ों के जो रेट्स हैं, जैसे यहाँ पर सरकारी रेट लिस्ट में जो आलू के रेट हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि आलू का जो बताया गया अव्वल का 20 रुपये। और इसके अलावा जो प्याज का रेट है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि प्याज ओपन मार्केट में तो 70-80 रुपये और इससे भी ज़ायद का यहाँ पे मिल रहा है, महंगा मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे सरकारी रेट जो है ओपन मार्केट में प्याज 80 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है और यहाँ पर सरकारी नरखनामे में 55 रुपये उसकी कीमत है। और क्वालिटी भी जो है 80 रुपये वाले की नाकसी देखी है हमने। और इसी तरह बाकी चीज़ें जो हैं, जैसे टमाटर 85 रुपये है और सरकारी रेट लिस्ट में, जबकि ओपन मार्केट में टमाटर 150 से 200 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। बाकी जो अशिया हैं जैसे मुख्तलिफ़ सब्ज़ियां हैं, बंद गोभी है, भिंडी तोरी है, अदरक है, टमाटर है, प्याज है, उनके भी रेट्स को आप बिल्कुल हाथ ही ना लगाएं। यहाँ पर सरकारी चिकन की तरफ आते हैं। अगर सरकारी रेट चिकन का अगर बात करें तो आज का जो रोज़ाना की बुनियाद पर इसका रेट आता है, आज इसका रेट 439 रुपये फ़ी किलो यानी 900 ग्राम है। लेकिन ओपन मार्केट में चिकन जो है 550 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। और रमज़ान मुबारक जब शुरू हो जाएगा तो इसके रेट्स जो हैं मुमकिन तौर पर मज़ीद बढ़ सकते हैं। ये सूरत हाल है ओपन मार्केट की और सरकारी नरखनामे की। इसी तरह जो आटे का थैला है 10 किलोग्राम का, वो 805 रुपये में दस्तियाब, 900 सॉरी, जो सरकारी आटे का थैला है उसकी कीमत सरकार की जानिब से मुकर्रर है 905 रुपये है। और इसी तरह अगर 20 किलो का थैला सरकारी दस्तियाब है तो उसकी कीमत 1810 रुपये है। और जो बाकी आटे के थैले हैं, जैसे किसी और कंपनी का है सरकारी के अलावा, तो वो मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगा है, 1200 रुपये का 10 किलो मिल रहा है। और इसी तरह मज़ीद भी है रेट, यानी 1300 रुपये का भी है, 1400 रुपये का भी है 10 किलो का थैला। ये सूरत हाल है ओपन मार्केट में। तो मैं आपको बताऊं व्यूअर्स कि रमज़ान मुबारक जो ही आता है तो महंगाई माफिया सरगर्म हो जाता है।
तो इसी तरह जो फ्रूट्स के रेट हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 2 से 3 रोज़ पीछे अगर चले हैं तो केला जो है 100 रुपये दर्जन, 120 रुपये दर्जन, और सबसे ज़्यादा अच्छा जो केला था वो 150 रुपये दर्जन में मिल रहा था। लेकिन अब जो रेट हैं आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे और लाल पीले हो जाएंगे कि अब 250 से 300 रुपये, हत्ता के 350 रुपये दर्जन जो है केला मार्केट में दस्तयाब है। और यहाँ पर सरकारी जो नरखनामा है यहाँ पर तो रेट बिल्कुल ऐसे होगा कि महंगाई है ही नहीं, लेकिन इस पे अमल दरामद कहीं भी नज़र नहीं आता। इसी तरह मैं आपको बताऊं कि आगे अगर निकलें सेब की जानब, सेब जो है 2-3 रोज़ पहले फ़ी किलो सेब जो था वो 250 रुपये 300 रुपये तक अच्छा सेब मिल जाता है, लेकिन अब कीमत पहुंची हुई है 500 रुपये तक। ये सूरत हाल बनी पड़ी है फ्रूट के साथ। इसी तरह जो किन्नू हैं वो अब कहीं किलो के हिसाब से हैं और कहीं फ़ी दर्जन के हिसाब से हैं। फ़ी दर्जन पहले 150 से 200 रुपये अच्छी क्वालिटी के किन्नू मिल जाते थे, अब उनके रेट पहुँचे हुए हैं 400 रुपये से 500 रुपये तक। तो ये सूरत हाल है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानब से ज़िले इंतज़ामिया की जानब से कोशिश की जा रही है कि जो मसनूई मुनाफ़ाखोर हैं उनको नकेल डाली जाए और फैसलाबाद में मुख्तलिफ़ मकामात पर सहूलत बाज़ार, सस्ते सहूलत बाज़ार भी कायम किए गए हैं। जैसे जंग रोड पे एक बाज़ार कायम किया गया है, इसी तरह मिलत रोड पे और एक जड़ांवाला में बाज़ार बनाया गया है। वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और कमिश्नर फैसलाबाद गाहे बगाहे चक्कर भी लगा रहे हैं, अशिया की दस्तयाबी का, उनके रेट्स का जायज़ा भी ले रहे हैं। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि तमाम सहूलत बाज़ारों में तमाम शहरियों की रसाई नहीं है। अगर कोई मकवाना की तरफ रहता है, जड़ांवाला रोड की तरफ है, या सत्याना रोड फ़िश फार्म की तरफ रहता है, या वो किसी और इलाके में रहता है, मदीना टाउन का इलाका है, तो वो कैसे मिल्ला चौक जाएगा, कैसे जंग रोड पे जाएगा। तो शहरियों का कहना है कि ज़रूरत इस बात की है कि जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं और पैरा फोर्स के जो एहलकार हैं उनके लिए एक चैलेंज है कि रमज़ान मुबारक के दौरान महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ख़ुद बाहर निकलें, जुर्माने करें, और जो बार बार महंगाई का सबब बन रहा है उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किए जाएँ, तो तभी सूरत हाल काबू में आ सकती है। तो व्यूअर्स, मैंने आपको कोशिश की है कि इस व्लॉग में ओवरऑल अशिया खुर्द-व-नोश की अपडेट दूं, और इसके अलावा अगर आपकी कोई कंप्लेंट हो तो आप डिप्टी कमिश्नर के दफ़्तर में कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। मुतल्लिका एसी के दफ़्तर में महंगाई के हवाले से कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं, और कंट्रोल रूम डीसी दफ़्तर में कायम है, वहाँ पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। इसी तरह पैरा फोर्स के दफातर बन गए हुए हैं, वहाँ पर कंप्लेंट जो है महंगाई के ख़िलाफ़ दर्ज करवा सकते हैं। आखिर में मैं आपको बता दूँ कि फैसलाबाद में 50 मुख्तलिफ़ अफ्तार दस्तरखान भी कायम किए जा रहे हैं, जहाँ पर जो शहरी दूसरे शहरों से आए होते हैं या जिनका अफ्तार सड़कों पे हो जाता है, घर जाते हुए वहाँ पर अफ्तार उनके लिए इंतज़ामिया की जानब से अफ्तार की सहूलत दस्तयाब होगी। हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज़ को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ख़बरों के साथ बाकी ख़बरें मिलती रहें।